कैलकुलेशन ऑफ अर्थवर्क क्वांटिटी इन इरिगेशन कैनाल्स और चैनल्स। तो आज हम देखेंगे वो इरिगेशन कैनाल्स में हम क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन डाटा क्या है। बेड विड्थ ऑफ चैनल इक्वल्स टू 5.00 मीटर्स, साइड स्लोप इन कटिंग 1:1, साइड स्लोप इन फिलिंग और बैंकिंग 1.5:1। तो हमारी जो चैनल है उसकी बेड विड्थ दी हुई है 5 मीटर, और अगर वो हमारी चैनल कटिंग में आएगी तो साइड स्लोप हमें 1:1 देनी है, और अगर हमारी चैनल जो है बैंकिंग में आएगी तो तब हमें साइड स्लोप 1.5:1 देनी है। और फिर दिया हुआ विड्थ ऑफ लेफ्ट बैंक 3 मीटर्स, विड्थ ऑफ राइट बैंक 2 मीटर्स, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप ऑफ बेड 1/5000, फुल सप्लाई डेप्थ 2.1 मीटर्स, free board 0.45 meters, RL of bed at RD0 equal to 97.50। तो ये हमें दी हुई है डिस्टेंसेस, मानो 0, 50, 100, 150, 200, 50 मीटर के इंटरवल पे जो हमारे नेचुरल ग्राउंड लेवल है उनके RL दिए हुए हैं, और फिर RL ऑफ बेड एट RD0 भी दिया हुआ है, और उसके बाद दिया हुआ है कि लॉन्गिट्यूडनल स्लोप ऑफ बेड इज़ 1/5000। तो इसकी मदद से हम जो बाकी पॉइंट्स हैं उनके RL कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1/5000 मल्टीप्लाइड बाई जो हमारे RD है उनका इंटरवल 50 मीटर्स है, मल्टीप्लाइड बाई 50, तो ये हमारा आ जाएगा 0.01। तो जो हमारा बेड है उसकी जो RL है 0.01 कम होती जाएगी जैसे जैसे हम 50 मीटर्स आगे जाएंगे। तो अगर हमारा यहाँ 97.5 है तो यहाँ पे जो बेड का RL है वो 97.49, 97.48, 97.40। तो जो ग्राउंड के RLs वो दिए थे, तो अब हमने जो बेड के RLs है चैनल के वो हमने कैलकुलेट किए हैं। तो अब क्वांटिटी कैलकुलेट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम जो ये कैनाल्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे इसमें हमारी 3 कंडीशंस होगी। या तो जो हमारी कैनाल है वो फुली इन एक्सकेवेशन आएगी, तो उस टाइम पे जो नेचुरल ग्राउंड लेवल ये दिखाई हुई है और जो सारी चैनल हमारी है वो कटिंग में जाएगी, तो उस केस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब हम कैलकुलेट करेंगे वो होगा BD + SD स्क्वायर, सेम जैसे कि हम रोड में कैलकुलेट करते हैं। तो B इसमें बेड विड्थ है और S जो इसकी साइड स्लोप है, और D जो है वो टोटल डेप्थ है इस कैनाल की। दूसरा केस हो सकता है कि जो हमारी ये चैनल है या कैनाल जो है हमारी, ये कुछ पोर्शन इसका कटिंग में आएगा, कुछ पोर्शन इसका फिलिंग में आएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, तो ये वाला पोर्शन जो कटिंग में हमारा होगा और साइड में हमको इसमें बैंक्स बनाने पड़ेंगे ताकि जो हमारी ओवरऑल हाइट जो हमें चाहिए वो हम अटेन कर पाएंगे। तो फिर उसके बाद हम इसको जो ये वाला पोर्शन है इसको कटिंग में लेंगे और इन 2 बैंक्स को जो हम है फिलिंग में लेंगे। और चाहे कटिंग का एरिया कैलकुलेट करना हो, फिलिंग का एरिया कैलकुलेट करना हो, फार्मूला हमारी सेम ही है, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये ट्रेपीजियम बन रहा है और ये भी ट्रेपीजियम है। तो इसका एरिया हमारा आएगा, इसकी बेड विड्थ B है और डेप्थ इसकी D है और साइड स्लोप S है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका आएगा BD + SD स्क्वायर। और जो ये साइड में 2 बैंक्स है इसकी विड्थ जो है B1, B2, साइड स्लोप इसकी S1 है, इसकी भी S1 है, और ये हाइट इसकी भी H है और इसकी भी H है। तो इसका एरिया आ जाएगा B1H + S1H स्क्वायर, और इस वाले का आ जाएगा B2H + S1
एच स्क्वायर, या हम इसमें से फिर एच कॉमन ले सकते हैं इन दो में से, B1 प्लस B2 इंटू एच प्लस ट्वाइस S1 एच स्क्वायर। तो इसकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर जो हमारी कैनाल है पार्टली इन कटिंग और पार्टली इन फिलिंग में आएगी। और ये भी हो सकता है कि जो हमारी कैनाल है ये फुली इन एम्बैंकमेंट में आएगी, यानी कि जो हमारी नेचुरल ग्राउंड है वो डाउन होगी बेड लेवल से। उस केस में क्या होगा, एक तो हमें साइड्स के जो 2 बैंक्स है वो बनाने पड़ेंगे, और जो नीचे हमारी बेड की लेवल अटेन करने के लिए भी हमें फिलिंग करनी पड़ेगी। तो उन 2 केस में एक तो हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है, B1 टोटल इसकी हाइट h है B1h प्लस S1 h स्क्वायर, और इसका जो एरिया हो जाएगा B2h प्लस S1 h स्क्वायर। और फिर हमारा जो ये ट्रपीज़म है यहाँ पे, तो जिसकी बेड विड्थ है B वो इस वाले साइड पे है, और तो इसका एरिया जो हो जाएगा BH माइनस SH स्क्वायर। तो B विड्थ, H हाइट, S साइड स्लोप और H जो है वो इसकी हाइट हो जाएगी। तो इस केस में भी जो S है यहाँ पे S1 आएगा। तो इसकी मदद से हम तीनों जो क्रॉस सेक्शनल एरियाज़ है, चाहे फुली इन कटिंग होगा, चाहे पार्टली इन कटिंग एंड पार्टली इन फिलिंग में होगा, चाहे पार्टली इन एम्बैंकमेंट में होगा, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमें ग्राउंड लेवल्स पता है और बेड लेवल्स पता है, तो इसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा ओवरऑल जो हमारा जो ये कैनाल है, जैसे 0 पे, 50 पे, 100 पे, 150 पे, ये किस में जाएगी, फुली इन कटिंग, फुली इन एम्बैंकमेंट, या पार्टली इन कटिंग एंड पार्टली इन एम्बैंकमेंट। वो समझने के लिए हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने इसका L सेक्शन लिया हुआ है, और जो इसकी इंटरवल्स है 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500। उसके बाद जो ये ब्लू है, ये हमने जो हमारे RLs थे, ग्राउंड लेवल्स जो हमें दिए हुए थे, तो ये हमने प्लॉट किए हुए हैं, जो हमने ब्लू लाइन से दिखाए हुए हैं। उसके बाद हमने RLs कैलकुलेट किए बेड लेवल के, तो वो हमने ग्रीन लाइन से दिखाया हुआ है, बेड लाइन। उसके बाद हमारा गिवन डाटा में था कि जो हमारी फुल सप्लाई डेप्थ है 2.1 मीटर्स है। तो फुल सप्लाई लेवल हमने यहाँ पे रेड लाइन से दिखाया हुआ है, ये दिखा रहा है हमारा फुल सप्लाई लेवल। ये लाइन फुल सप्लाई लेवल है, और जो ये इन दोनों की हाइट होगी वो हमारी होगी फुल सप्लाई डेप्थ, जो हमारी 2.1 मीटर्स है। उसके बाद हमारा दिया था डाटा में फ्री बोर्ड 0.45 मीटर्स, और 0.45 मीटर्स पे हमने एक और लाइन ड्रॉ की हुई है जो कि ब्राउन लाइन से इंडिकेट हो रही है। तो ये हमारा दिखा रहा है बैंक, जो बैंक हमारा होगा उसका टॉप लेवल ये दिखा रहा है। तो इस क्रॉस सेक्शन की मदद से हमें पता चल जाता है यहाँ पे कि अगर हम देखेंगे 0, 50, 100, 150, 200 तक जो हमारा है, जो नेचुरल ग्राउंड है वो बेड लेवल से ऊपर है, यानी कि 0 सेक्शन, 50, 100, 150, 200 पे हमें एक्सक्यूवेशन करनी पड़ेगी ताकि हम अपनी बेड लेवल अटेन करें। और जो ये हमारी है टॉप लेवल जो ब्राउन से इंडिकेट है, वो हमारी नेचुरल ग्राउंड से ऊपर जा रही है, यानी कि अगर हम कोई भी सेक्शन लेंगे 50, तो बीच में हमें इतनी एक्सक्यूवेशन करनी पड़ेगी, और जो हमारे साइड बैंक्स है उसमें इतनी फिलिंग करनी पड़ेगी। इसी तरीके से 100 पे इतना एरिया हमें कट करना पड़ेगा, और जो साइड बैंक्स है उसमें इतनी फिलिंग करनी पड़ेगी। तो 0, 50, 100, 150, 200, 400, 450 और 500 ये हमारे जो पॉइंट्स हैं सारे कटिंग में आ रहे हैं। और 250 पे अगर हम देखेंगे, 250 पे जो हमारा बेड लेवल और जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है वो कोइंसाइड कर रही है, यानी कि 250 पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सेक्शन है कटिंग से फिलिंग में जा रहा है। और फिर ये एक और पॉइंट है जहाँ पे हमारा सेक्शन फिर से फिलिंग से कटिंग में जा रहा है, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो तो ये पॉइंट कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये पॉइंट जो है
ये 350 से कितनी दूरी पे। ये कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना है कि जो 350 और 400 है, 350 पे फिलिंग हम कितनी कर रहे हैं और 400 पे हम कटिंग कितनी कर रहे हैं। तो वो हमें इस वाले बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन है हमारी, ये 300 और 350, सॉरी 350 और 400, ये हमारा 350 वाला पॉइंट है और ये हमारा 400 वाला है। तो 350 पे अगर हम देखेंगे ग्राउंड लेवल 96.8 और बेड लेवल जो हमारी है 97.43। तो हमें फिलिंग करनी पड़ रही है, कितनी फिलिंग करनी पड़ रही है, 0.63। और 400 पे हमारी जो ग्राउंड लेवल है 98.38 है और बेड लेवल जो है 97.42 है। तो इसमें हमें कटिंग करनी पड़ रही है 98.38 माइनस 97.42, 0.96। तो ये हमारा 0.96। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये 0.63 है, ये टोटल डिस्टेंस 50 मीटर्स है, ये हम x रखेंगे, ये 50 माइनस x। तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो बाय सिमिलरिटी परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल्स टू बेस अपॉन बेस। तो ये हमारा आ रहा है 19.811। तो हम इसको 19.80 मीटर्स ले सकते हैं। तो जो ये हमारा पॉइंट है, अब हमारा एक तो हमारा 250 है और ये हमारा 19.8 कैलकुलेट हो गया। तो हम बता सकते हैं कि जो ये वाला पॉइंट है ये 369.80 पे। तो इस बेसिस पे जो अब हमारा क्रॉस सेक्शन है, अब हमें पता है कि कहाँ पे कटिंग टू फिलिंग चेंज हो रहा है या फिलिंग टू कटिंग हो रहा है। ये दो पॉइंट्स अब हमें पता है। तो इसके बेसिस पे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ जो अर्थवर्क है फिलिंग में कितना जाएगा और कटिंग में कितना जाएगा। तो अब हम ये टेबल लेंगे, इस बेसिस पे अब हम कैलकुलेट कर पाएंगे इजीली। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्टेंसेस लिखेंगे, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 369.8, 400, 450, 500। फिर इन सब पॉइंट्स पे RL ऑफ ग्राउंड जो हमें दिए हुए थे और फिर RL ऑफ प्रपोज्ड बेड लेवल जो हमने कैलकुलेट किए। उसके बाद हमारा इसमें एक और कॉलम है RL ऑफ टॉप ऑफ बैंक। तो ये RL हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमें गिवन डाटा था यहाँ पे बेड लेवल के बाद एक तो हमें जो ये फुल सप्लाई डेप्थ देखनी है 2.1 और फ्री बोर्ड देखना है प्लस 0.45। तो ये हमारा हो जाएगा 2.55। तो टॉप ऑफ द बैंक RL कैलकुलेट करने के लिए हमें बेड लेवल में 2.55 ऐड करना है। तो अगर हम देखें 96.5 प्लस 2.55 तो 100.05। उसी तरीके से 97.49 प्लस 2.55 तो 100.4। जैसे हमारा बेड लेवल का RL 0.01 कम होता जा रहा था, उसी तरीके से अब हमारा RL जो टॉप ऑफ बैंक का है वो भी 0.01 मीटर्स कम होता जाएगा। तो अब हमने कैलकुलेट कर लिया RL ऑफ टॉप ऑफ बैंक भी। उसके बाद हमारा है डेप्थ ऑफ कटिंग। डेप्थ ऑफ कटिंग भी हमें याद रखना है कि तब आएगी जब हमारा प्रपोज्ड लेवल
ग्राउंड लेवल से कम होगा। जैसे यहाँ पे 97.5, यहाँ पे 99, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1.5, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.82, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.04, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.22, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ रहा है 0। तो इसके बाद यानी कि कटिंग यहाँ पे 0 है, तो इसके बाद जो हमारा क्रॉस सेक्शन था उससे हम देख सकते हैं कि कटिंग से फिलिंग में जा रहा है। यहाँ पर भी फिलिंग, फिर हमारा था 369.80, जहाँ से वापस फिलिंग टू कटिंग जाएगा तो वहाँ पर भी डेप्थ ऑफ कटिंग 0। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस आएगा कटिंग में, इन दोनों का डिफरेंस कटिंग में, इन दोनों का डिफरेंस कटिंग में। तो अब हमने डेप्थ ऑफ कटिंग जो हमने है वो कैलकुलेट की है। अब हमें डेप्थ ऑफ फिलिंग कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर से जो अपना डाटा दिया हुआ था, फुल सप्लाई डेप्थ प्लस फ्री बोर्ड, फुल सप्लाई डेप्थ प्लस फ्री बोर्ड, तो वो हमारा था 2.55, यानी डेप्थ ऑफ कटिंग प्लस डेप्थ ऑफ फिलिंग जो हमारा है वो आना चाहिए 2.55। तो इस केस में 2.55 माइनस 1.5 तो ये हमारा आएगा 1.05। इस केस में 0.73, 0.51, 0.45, 1.33, तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ कटिंग 0 है तो सीधे 2.55। फिर हमारे जो ये दो केसेस है इसके बगैर इन दो में फिर से 2.55, तो 2.55 माइनस 0.96 1.95, 2.55 माइनस 2.14 0.41, 2.55 माइनस 1.84 0.79। तो ये वाले चार और ये वाले जो हमारे थे कटिंग में थे, तो फिलिंग हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमने 2.55 में से डेप्थ ऑफ कटिंग जो है सब्ट्रैक्ट की, तो वो हमारी डेप्थ ऑफ फिलिंग आई। अब हमारे दो केस बचते हैं ये बीच वाले, तो इसमें डेप्थ ऑफ फिलिंग क्या आएगी। डेप्थ ऑफ फिलिंग कैलकुलेट करने के लिए हमें करना है, क्योंकि हमारा इसमें ऑलरेडी जो हमने क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया था इसका वो ऑलरेडी दिखा रहा था कि इसका जो बेड है वो फिलिंग में आ रहा है इन दो पॉइंट्स पे। तो एक तो हमें इतनी फिलिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद 2.55 इतनी फिलिंग पहले बेड लेवल अटेन करने के लिए, फिर 2.55। तो इसकी हाइट निकालने के लिए नेचुरल ग्राउंड लेवल और जो बैंक लेवल है हमारी उनकी डिफरेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये हो जाएगा हमारा 99.99 माइनस 96.60, तो ये हमारा आ जाएगा 3.39। वैसे इस केस में भी 99.98 माइनस 96.80 तो 3.18। तो यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ फिलिंग है 3.39 3.18। तो जो हमने डेप्थ ऑफ कटिंग और डेप्थ ऑफ फिलिंग कैलकुलेट अब की है, इस बेसिस पे हम बता सकते हैं 0, 50, 100, 150, 200, 400, 450, 500। ये पार्टली इन कटिंग, पार्टली इन फिलिंग, पार्टली इन कटिंग, पार्टली इन फिलिंग, पार्टली इन कटिंग, पार्टली इन फिलिंग। और जो ये दोनों हैं हम बता सकते हैं कि ये फुली इन बैंकिंग में आ रहे हैं, और ये भी पार्टली कटिंग पार्टली फिलिंग, पार्टली कटिंग पार्टली फिलिंग, पार्टली कटिंग पार्टली फिलिंग, पार्टली कटिंग पार्टली फिलिंग, पार्टली कटिंग पार्टली फिलिंग। तो जो हमने क्रॉस सेक्शंस पहले आपको दिखाए थे, तो अगर उस पर देखेंगे तो जो हमारे पहले वाले केसेस है वो हमारे इस वाले में जाएंगे, पार्टली इन एक्सकवेशन एंड पार्टली इन एम्बैंकमेंट। तो पहले हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन कटिंग कैलकुलेट करेंगे। तो कटिंग के लिए BD प्लस SD स्क्वायर। तो B हमारा जो गिवन डाटा था, B हमारा 5 दिया हुआ है, साइड स्लोप इन कटिंग 1 दिया हुआ है, तो B भी हमारे पास आ गया, S भी आ गया, और D जो हमारा है वो यहाँ पे है 1.5। तो BD प्लस SD स्क्वायर की मदद से हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन कटिंग कैलकुलेट करेंगे। 9.75 एक में अगर हम देखेंगे 1.5, B5, D 1.5, स्लोप 1, T स्क्वायर 9.75। उसी तरीके से इसका 12.41, 14.36, 14.91, 7.59। तो यहाँ पे डेप्थ हमारी कुछ है ही नहीं, तो
0.96 के केस में 5.72, 15.28 और 1.84 के केस में 12.5 है। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया है कि जो ये कटिंग वाला एरिया है ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद अब एरिया इन फिलिंग, तो अगर इसी क्रॉस सेक्शन में देखेंगे फिलिंग का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें लेफ़्ट बैंक का एरिया भी कैलकुलेट करना है और राइट बैंक का भी। तो लेफ़्ट बैंक अगर हम देखेंगे सेम B1H प्लस S1H², तो इसमें भी लेकिन देखना है कि जो हमारा डाटा था लेफ़्ट बैंक 3 मीटर्स है और राइट बैंक 2 मीटर्स है, और फिलिंग में जो साइड स्लोप थी 1.5:1 थी। तो लेफ़्ट बैंक 3 है हमारा, तो B3 डेप्थ ऑफ फिलिंग S1.5 इंटू फिलिंग, तो हम देखेंगे लेफ़्ट बैंक का एरिया 4.80 हमारा आ रहा है। राइट बैंक में हमारी डिफरेंस खाली ये जा रही है कि जो राइट बैंक हमारा जो था विड्थ ऑफ राइट वो 2 मीटर है, तो 3 को हम 2 से रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3.75। तो इसी फॉर्मूला की मदद से हम 50 पे भी करेंगे लेफ़्ट बैंक राइट बैंक, 100 पे भी, 150 पे भी, 200 पे भी और 250 पे भी, फिर 369.80 पे भी, 400 पे भी, 450 पे भी और 500 पे भी। अब इसमें खाली हमारे 2 केसेस बचते हैं, जो हमारा 300 वाला है और 350 वाला है। ये हमारा था फुल्ली इन बैंकिंग। तो इसमें जो हमारा क्रॉस सेक्शन यूज़ होगा वो हमारा ये वाला होगा। तो इसमें पहले साइड BH, इसकी फॉर्मूला अगर हम देखेंगे BH प्लस SH² प्लस B2H प्लस S1H², और फिर इसमें 3 पार्ट्स है, लेफ़्ट बैंक राइट बैंक और अंडर बेड। तो पहले हम लेफ़्ट बैंक अगर हम देखेंगे फिर से इसकी विड्थ जो टॉप विड्थ है 3 मल्टीप्लाइड बाई इसकी डेप्थ 3.18, साइड स्लोप 1.5, 3.18², तो ये हमारा आ रहा है 24.71। तो इसी तरीके से राइट बैंक के केस में हमें क्या करना है, इस 3 को हमें 2 से रिप्लेस करना है, तो आ जाएगा हमारा 21.53। तो लेफ़्ट बैंक भी आ गया, राइट बैंक भी आ गया। तो अब हमें ये जो अंडर बेड वाला कैलकुलेट करना है, इसके लिए जो फॉर्मूला है BH माइनस S1H²। तो हाइट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो D हमारी है ये हमारी है 2.55, तो 3.39 माइनस 2.55, तो पॉइंट H जो हमारा है 0.84, तो बेड विड्थ 5 इंटू 0.84 माइनस 2 इंटू 0.84², तो ये हमारा आएगा 3.14। तो इसी की मदद से हम 350 वाला जो हमारा पॉइंट है इस पे भी 350 पे भी हम लेफ़्ट बैंक राइट बैंक और जो अंडर बेड है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन फॉर्मूला की मदद से अब हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन कटिंग भी कैलकुलेट किया, लेफ़्ट बैंक का भी कैलकुलेट कर लिया, राइट बैंक का भी कैलकुलेट किया, ट्रपीजियम बिलो प्रपोज्ड बेड लेवल भी कर लिया। तो हम इसके बाद हम लेफ़्ट बैंक राइट बैंक और ट्रपीजियम बिलो जो प्रपोज्ड लेवल है ये हमारा फिलिंग में, तो इन दोनों को तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे टोटल एरिया इन क्रॉस सेक्शन इन फिलिंग आ जाएगा। उसके बाद मीन एरिया इन कटिंग, इन दोनों का मीन यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों का मीन यहाँ पे, 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 इन दोनों का 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 ये मीन, इन दोनों का ये मीन। तो हम एक भी कर सकते हैं कि जो ये हमारा रो है मीन एरिया, ये हम यहाँ पर भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बाद भी लिख सकते हैं। फिर मीन एरिया इन फिलिंग, तो इनका मीन करेंगे 8.55 और 5.25 का मीन यहाँ पे, इन दोनों का मीन, ऐसे हम मीन इनका कैलकुलेट करेंगे पूरे रो का, वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लेंथ इन बिटवीन स्टेशंस क्या है, तो 50 - 0 50, 50, 50,
50, तो सब में 50 आएगा, खाली यहाँ पे 369.8 माइनस 50 19.8 और फिर 400 माइनस 369.8 वो हमारा 302 आएगा। फिर 50 50 फिर क्वांटिटी इन कटिंग, मीन एरिया इन कटिंग मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, मीन एरिया इन कटिंग मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, मीन एरिया इन कटिंग मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ करते जाएंगे तो हमारा कटिंग में आएगा। फिर फिलिंग का वॉल्यूम निकालने के लिए वही फिर से मीन एरिया इन फिलिंग मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, मीन एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, मीन एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो ये हमारा फिलिंग का वॉल्यूम आ जाएगा। तो फिर हम कटिंग और फिलिंग जो है ये हमारा टोटल क्वांटिटी आ जाएगा। 4015.37 हमारी कटिंग हो रही है और जो हमारी फिलिंग है 9109.78। तो इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि जैसे हमारा 9109 हमारी फिलिंग हो रही है, तो इतनी हमारी कटिंग हो रही है, इतना अर्थ हम फिलिंग में यूज़ करेंगे और जो बाकी वाला अर्थ है हम कहीं और से लाएंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।